नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक और त्रैमासिक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आप सभी को अंत तक देखना है और अगर आपने अंत तक देख लिया तो इस बार आपको अर्धवार्षिक और त्रैमासिक एग्जाम में सबसे बेस्ट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी आपके अवजद के रूप में कुल 5 प्रश्न आने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना कहलाता है। आपको बताना है कि विभिन्न अंतराल पर खेत के अंदर जो जल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सिंचाई, थ्रेसिंग, निराई या फिर विनोइंग। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा खेत के अंदर अंतराल पे जो जल देते हैं उन्हें सिंचाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट आंसर, सिंचाई। फिर उसके बाद में दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम है। आपको बताना है कि चीनी को एल्कोहल में बदलने का जो प्रक्रम है उसका नाम क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोडिंग, किण्वन या फिर संक्रमण। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। इन्हें किण्वन कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है। बिल्कुल आपको बताना है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है जो कि सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, बिटुमेन होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट आंसर, बिटुमेन। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 पहले के अंतर्गत कि पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने में उपयोगी हैं। यानी पेट्रोल जैसे जलने वाले जो पदार्थ उनमें आग को बुझाने के लिए अपन किसको उपयोग करेंगे, जल, CO2, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अपन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अंतिम अवसद का प्रश्न है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप फटाफट आप भी कमेंट कीजिएगा। तो वो होता है कायांतरण। यानी ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी खाली जगह को भरना है। पहली खाली जगह है कि यौन आरंभ एवं जनन अंग का परिपक्व होना खाली जगह द्वारा नियंत्रित होता है। तो हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा विद्यार्थियों, हार्मोनों के द्वारा। तो इसमें आपको हार्मोन लिखना है। क्या लिखना है, हार्मोन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खाली जगह करता है तो प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, एक तो होता है आकर्षित और एक होता है प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे प्रतिकर्षित करता है, ठीक ना। फिर उसके बाद में तीसरा रिक्त स्थान है कि फलीदार पौधों की जड़ों में खाली जगह पाए जाते हैं। तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है राइजोबियम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है कि टाइफाइड खाली जगह के द्वारा होता है। तो टाइफाइड है वो जीवाणु के द्वारा होता है। विद्यार्थियों, किसके द्वारा होता है, जीवाणु। तो इसमें आपको जीवाणु लिखना है। और अंतिम रिक्त स्थान है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम खाली जगह कहलाता है। तो उनको अलग करने का जो प्रक्रम है उन्हें परिष्करण कहा जाता है। विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, परिष्करण। तो इसमें आपको लिखना है परिष्करण। तो इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों के सत्य और असत्य की पहचान करनी है। यानी जो कथन दे रखा है इनका सही और गलत के रूप में आपको पहचान करनी है। तो इसमें पहला देखिए, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। क्या सत्य है या फिर असत्य। तो बिल्कुल ये सत्य है। तो यहाँ पर सही लिखना है, ठीक है ना। दूसरा है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन थोड़ा ही होता है। फिर उसके बाद में अगला है, वर्षण एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। तो ये गलत है, क्योंकि वर्षण है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो नहीं करता है। इसमें आपको गलत लिखना है। फिर उसके बाद में बल 2 वस्तुओं के बीच अन्वयी क्रिया के कारण लगता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और आसुत जल विद्युत का हीन चालक होता है, ये भी सही है। तो इस तरह से आपको इसमें सही और गलत की पहचान करनी है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों, सिंचाई किसे कहते हैं। आपको बताना है कि सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंचाई उचित समय
एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी उचित समय पे विभिन्न अंतराल पर खेत के अंदर जो फसल होती है उनके अंदर अपन जब जल देते हैं तो वो सिंचाई कहलाता है। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, प्रोटोजोआ वर्ग के 2 उदाहरण दीजिए। प्रोटोजोआ के 2 उदाहरण दे रहे हैं, तो एक है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम, ठीक ना। तो इस तरह से आपको इनके 2 उदाहरण लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। आपको बताना है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है वो सड़क निर्माण के काम में लिया जाता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा बिटुमन। क्या होगा? बिटुमन। बिटुमन है वो सड़क निर्माण के उपयोग में लिया जाता है। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और पौधे, जंतुओं व अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, वनो उन्मूलन से क्या तात्पर्य है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, वनो उन्मूलन से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा, वनो उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। यानी वनों को समाप्त करके उसी भूमि को दूसरे कार्य में उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वनो उन्मूलन कहलाता है, मतलब वनों को काट लिया है। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, पुरुष हार्मोन के नाम लिखिए। यानी पुरुष हार्मोन का मतलब है पुरुषों का जो हार्मोन है उसका नाम लिखना है, तो टेस्टोस्टेरोन है। विद्यार्थियों आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरुष हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। ये क्या है? पुरुष हार्मोन है। ये प्रश्न आने की 100% संभावना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दाब किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दोबारा से पढ़ लीजिएगा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शोर व संगीत में दो अंतर लिखिए। शोर और संगीत के अंदर आपको दो अंतर लिखने हैं। तो इसमें पहला अंतर आपको लिखना है कि शोर अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, जबकि प्रिय ध्वनि है वो संगीत कहलाती है। जो अपने मन को अच्छी लगती हैं तो वे ध्वनि है, जबकि मन को खराब लगती हैं वो शोर कहलाता है। जैसे कि स्कूल में आप कभी कभी ज़्यादा आवाज़ करने लग जाते हैं तो सर आवाज़ लगाते हैं कि इतना शोर मत करो, मतलब वो अप्रिय ध्वनि है। और अपने विद्यालय में कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होता है, बाल सभा होती है, तो उसमें जब मधुर गीत गाए जाते हैं तो उसको अपन संगीत कहते हैं, क्योंकि वो बढ़िया होते हैं, मधुर लगते हैं अपन को, ठीक ना। फिर उसके बाद में अगला है कि विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं। इसके 2 उदाहरण उपयोग लिखिए। तो विद्युत लेपन विधि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की विधि को विद्युत लेपन विधि कहते हैं। इनके उपयोग मूल धातु को संचारण से बचाने के लिए, दूसरा है किसी धातु को आकर्षण तथा महंगा प्रतीत कराने के लिए भी इसके ऊपर विद्युत लेपन किया जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि भारत के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है, उनके बारे में लिखना है। तो इसमें आप लिखोगे भारत एक विशाल देश है। क्या लिखोगे? भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। यानी यहाँ का जो तापमान है, यहाँ की आर्द्रता है, यहाँ पर जो वर्षा पाई जाती है और जलवायु जो परिस्थितियाँ हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो अलग अलग प्रकार की पाई जाएगी। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कि राजस्थान के रेगिस्तान में बाजरा, तो कहीं पर मक्का उगाया जाता है, कहीं पे ज्वार उगाई जाती है, कहीं पे चावल उगाए जाते हैं। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाओगे तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको बताना है इनके जो मुख्य रूप से 4 वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल भी होते हैं। एक अन्य वर्ग विषाणु भी होते हैं, वे भी सूक्ष्म जीव होते हैं, किंतु ये उक्त सूक्ष्म जीवों से भिन्न यानी अलग होते हैं, इस कारण से इनको नहीं रखते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल होते हैं। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, CNG एवं LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के कोई लाभ आपको बताने हैं। और इस तरह से इसमें आप 5-7 लाभ बता सकते हैं। तो इसमें लाभ बताना है कि पहला लाभ है ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। दूसरा है इनका लगभग पूर्ण दहन होता है, यानी पूरी जलती हैं।
तीसरा है ये जलने पर कोई अवशेष यानी राख नहीं छोड़ती है। लकड़ी को जलाते हैं तो राख का ढेर हो जाता है, लेकिन इनको जलाएंगे तो राख नहीं होगी। फिर उसके बाद में ये अपेक्षाकृत सस्ती एवं आसानी से उपलब्ध हैं। इनका ज्वलन ताप कम होता है और इन्हें आसानी से संग्रह और परिवहन किया जा सकता है और इन्हें घरों कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है तथा आपूर्ति पाइपलाइनों के माध्यम से भी की जा सकती है। अगर ये नहीं आता है तो ये प्रश्न इसी पार्ट में से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाना है, यानी मोमबत्ती की ज्वाला का जो चित्र है ये आपको बनाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ज्वाला के जो विभिन्न पार्ट होते हैं इनको अच्छे से आपको बना के बता देने हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 17वां, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है, यानी जो आग होती है ना उनके चारों ओर से उनको लपेट लेती है। कौन? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूट जाता है, यानी आग और ऑक्सीजन का बीच का संपर्क है वो टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज, वनस्पति जात और प्राणी जात, इनके अंदर अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाना है और 20वां प्रश्न है योना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनानी है। तो इसमें कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं देखिए यहाँ पर पूरा मैंने विस्तार से दे रखा है। ये PDF पढ़नी है तो भी मैं आपको देने वाला हूँ। आपको हमारे WhatsApp नंबर पे संपर्क करना है। हमारे चैनल के जो डिटेल पेज हैं उसमें दे रखे हैं हमारे नंबर, तो वहाँ से आप आराम से संपर्क कीजिएगा, PDF पूरी मिल जाएगी। विद्यार्थियों अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का सही है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस पेपर में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़रा शेयर कीजिएगा। कहाँ से इस वीडियो को आप देख रहे थे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके विद्यालय का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।